अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मिर्ज़ा एहतशाम है और मैं हूँ आपका वेब डिज़ाइन टीचर। उम्मीद है कि आपको मेरे प्रीवियस ट्यूटोरियल पसंद आए होंगे और आप प्रैक्टिस भी कर रहे होंगे। जितने सेक्शन अब तक हमने डिज़ाइन कर लिए हैं, आपने भी साथ-साथ डिज़ाइन करने की कोशिश की होगी और आप सक्सेसफुली उसमें कामयाब भी हुए होंगे। चलते हैं स्क्रीन की तरफ। प्रीवियस ट्यूटोरियल में मैंने आपको वर्क प्रोसेस इस तरह से डिज़ाइन होता है ये सिखाया था। आज हम दो सेक्शन डिज़ाइन करेंगे। पहला पोर्टफोलियो सेक्शन, इसमें आप देखें इस तरह से ये नज़र आ रहा है। उसके अलावा हम इसके साथ एक CTA सेक्शन बनाएंगे इस तरह से, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। हम सबसे पहले एक सेक्शन लेंगे और इस सेक्शन को हम फुल विड्थ रखेंगे, ठीक है। उसके बाद एक और सेक्शन लेंगे और ये बॉक्स रहने देंगे, ठीक है। लेकिन एडवांस में जाकर इस सेक्शन को हम बाय डिफॉल्ट जो पैडिंग है वो 0 कर देंगे, ठीक है। इनका नाम दे लेते हैं पोर्टफोलियो आफ्टर सेक्शन एंड इनर सेक्शन। इस सेक्शन के अंदर हम अपना पोर्टफोलियो बनाएंगे, ठीक है। जैसा कि आपको इस इमेज में नज़र आ रहा है कि हमारे पास 6 बॉक्सेस है पोर्टफोलियो के, ठीक है। उससे पहले हमने ये पोर्टफोलियो यहाँ पर लिखना है और डिस्क्रिप्शन लिखनी है, ठीक है। हमारे पास ये सेक्शन आ गया। इनर सेक्शन के अंदर हम एक और सेक्शन लेंगे, ठीक है। इनर सेक्शन, हाँ ठीक है। इसका नाम हमने लिखा और इसको इनर सेक्शन नहीं बोलेंगे हम, इसको हम बोलेंगे पोर्टफोलियो कंटेंट। इंटरनेट का कोई इशू है। जी, इंटरनेट का ही इशू था। आउटर सेक्शन, इनर सेक्शन। इनर सेक्शन में हमारा ये पोर्टफोलियो कंटेंट, ठीक है। इसमें हमने एक टाइटल ऐड करना है, पोर्टफोलियो स्टाइल दे लेते हैं। हमारा जो टेक्स्ट का कलर है वो ब्लैक है, ठीक है। एंड इसकी जो अलाइनमेंट है वो हम सेंटर कर लेते हैं, ठीक है।
उसके बाद हमारा टेक्स्ट एडिटर आएगा। कंटेंट में यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ, मैंने पहले से लिखा हुआ है। ठीक है, इसे भी हम स्टाइल में जाके सेंटर अलाइन कर लेते हैं। ठीक है, अब ये ना पैडिंग दी हुई है लेफ्ट और राइट से, टॉप और बॉटम से भी। सबसे पहले मैं आउटर सेक्शन सेलेक्ट करता हूँ, ये आप यहाँ लेयर्स में भी देख सकते हैं। एंड मैं इसे पैडिंग दे देता हूँ टॉप से 50, बॉटम से भी 50। ठीक है, फिर मैं इनर सेक्शन को ले लेता हूँ, पोर्टफोलियो कंटेंट सेक्शन, इसे हम पैडिंग दे देते हैं राइट से 100,000 हो गया, 100,000 हो गया। अब देखें जरा, हमें भी थोड़ा सा में हमें गैप चाहिए। इस टेक्स्ट एडिटर विजेट को मैं मज़ीद दे देता हूँ 70/70। ठीक है, आई थिंक इसको भी 100/100 दे देते हैं हम, तो ये देखिए इस तरह से एडजस्ट हो जाएगा। अभी भी इसमें हमें मज़ीद पैडिंग की ज़रूरत है, तो मैं इसको मज़ीद बढ़ा देता हूँ। तो इसको हम अपने हिसाब से सेट कर सकते हैं। आपको समझाने का मकसद ये है कि आप इन्हीं ऑप्शन को यूज करके अपने कंटेंट के साथ प्ले कर सकते हैं। ठीक है, एंड देन देखिएगा ये मज़ीद हमें पैडिंग चाहिए। मैं बाहर वाले में पैडिंग दे देता हूँ कंटेंट में। हाँ, हमारा ही पोर्टफोलियो कंटेंट था, उसको हम अगर 50 दें तो सेट हो रहा है। अब आई थिंक ये बेस्ट है। ये ठीक है, थोड़ा सा और दे देते हैं 50/, ठीक है। उसके बाद हमारे पास ये इनर सेक्शन है। इनर सेक्शन के अंदर हमारे पास एक कंटेंट सेक्शन है। अब इस कंटेंट सेक्शन को हम कह देते हैं कि ये ग्रिड होगा। ठीक है, जब हमें पोर्टफोलियो डिज़ाइन करने की ज़रूरत हो और हमें बॉक्सेस बनाने हो एक के बाद दूसरा, तो हम ग्रिड लेआउट यूज करते हैं। ठीक है, अब सबसे पहला बॉक्स बना लेते हैं हम। उससे पहले मैं सेटिंग कर लेता हूँ। अब यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है ग्रिड आउटलाइन, ये जो आउटलाइन नज़र आ रही है ये ग्रिड आउटलाइन है। अब वो कह रहा है कि 3 सेक्शन आपको चाहिए, तो मुझे वाकई में 3 सेक्शन चाहिए और 2 रो चाहिए, यानी कि 3 कॉलम और 2 रो। तो यहाँ पे कॉलम हमें 3 चाहिए और रो हमें 2 चाहिए। ठीक है, अब इस पहले
रो ए सेल में मैं एक कंटेनर ऐड कर देता हूँ, वो गलत हो गया। ये मैंने एक कंटेनर ऐड कर दिया, ठीक है। इसे मैं नाम दे देता हूँ पोर्टफोलियो बॉक्स 1, ठीक है। या तो नाम ना भी दूँ तो पोर्टफोलियो बॉक्स, ठीक है। अब हमें इसके अंदर एक इमेज चाहिए और कंटेंट बॉक्स एंड बटन, और हम इस बॉक्स को शेडो देंगे और इनके जो कॉर्नर्स हैं उनको रेडियस देंगे, ठीक है। सबसे पहले मैं इमेज विजिट डालता हूँ। ये हमारा इमेज विजिट है। उससे पहले मैं पोर्टफोलियो बॉक्स की डिफॉल्ट जो पैडिंग है उसे 0 कर लेता हूँ, ठीक है। उसके बाद इसका नाम अभी तक चेंज नहीं हुआ, पोर्टफोलियो बॉक्स इमेज को सिलेक्ट करता हूँ। इमेज डालने से पहले हम नीचे वाला लेआउट बना लेते हैं। एक और कंटेनर में पोर्टफोलियो बॉक्स में ऐड करता हूँ। पोर्टफोलियो बॉक्स को सिलेक्ट करके मैं लेआउट में जाऊंगा और इनके दरमियान जो ये गैप है वो बाय डिफॉल्ट 0 कर दूंगा, ठीक है। अब जो पोर्टफोलियो बॉक्स के अंदर सेक्शन है, कंटेनर है, उसका बीजी आप अगर इमेज में देखें तो वाइट है, ठीक है। तो मैं इसका बीजी वाइट कर लेता हूँ, ठीक है। अब हमें सब हेडिंग चाहिए और हमारे डिस्क्रिप्शन चाहिए। तो सब हेडिंग के लिए मैं टाइटल ऐड करता हूँ। इसको कर लेता हूँ मैं टाइटल 3। स्टाइल में जाता हूँ और यहाँ से मैं इसको 12 कर देता हूँ। एंड इसका जो कलर है वो मुझे चाहिए ब्लैक। फ्रॉम मजीद लाइट ले लेता हूँ। उसके बाद मेरी हेडिंग का भी मैं स्टाइल दे देता हूँ, कलर ब्लैक। फोर्ट साइज मुझे 16 कर लेते हैं, आई थिंक 16 बेहतर रहेगा, ठीक है। एंड उसके बाद मैं डिस्क्रिप्शन ऐड करता हूँ। इस पूरे सेक्शन को मैं सिलेक्ट करता हूँ एंड लेआउट में से गैप, इनके दरमियान में गैप ज़्यादा है तो मैं इसे 0 कर लेता हूँ, ठीक है। ठीक बेहतर है, 5 करके देखते हैं, ठीक है। एंड इसको मैं पैडिंग दे देता हूँ थोड़ी सी, ताकि ये हेडिंग से मेरे थोड़ा सा अलग हो जाए। तो 10 आई थिंक सही है, ठीक है। अब कंटेंट रिप्लेस कर लेते हैं। कंटेंट मैंने से लिखा हुआ है, तो मैं बस जल्दी जल्दी ये रिप्लेस कर लेता हूँ।
कंटेंट्स मैंने प्लेस कर लिए। अब मैं इसके अंदर जो है एक बटन ऐड करता हूँ। बटन इसको स्टाइल कर लेता हूँ, इसका नाम दे देता हूँ स्टाइल। लिंक आप यहाँ पे लगा सकते हैं, आइकॉन लगा लेते हैं, एरो। इसकी डायरेक्शन हम फ्रंट कर देते हैं, कैप थोड़ा सा बढ़ा लेते हैं, आई थिंक 12 बेहतर है, थोड़ा सा मजीद 20 कर लेते हैं, ठीक है। स्ट्रोक है यहाँ पर और ये पर्पल कलर है। स्टाइल में जाता हूँ, पर्पल, बेजी कलर को हम व्हाइट कर देते हैं, बॉर्डर कलर दे देते हैं बॉर्डर 1 एंड रेडियस, ठीक है। और हावर पर हम इसको कलर चेंज कर लेते हैं, ठीक है। हावर टेक्स्ट कलर को व्हाइट कर देते हैं हावर पर। बेजी कलर हमारा हो जाएगा, मैं फ्रंट में दे रहा था इसे। हावर पर टेक्स्ट कलर हमारा हो जाएगा पर्पल। बेजी कलर हम कर देते हैं व्हाइट, ये देखें। टेक्स्ट होगा व्हाइट और बेजी कलर होगा पर्पल, ठीक है। ये ले एंड इसको थोड़ा सा हम एनिमेट कर लेते हैं, ग्रो कर लेते हैं, ये ले, ठीक है। एनिमेट इसको 0.5 सेकेंड कर देते हैं, ये ले, 3 कर लेते हैं, ठीक है। एंड अच्छा, अब हम जो इमेज में देखें तो हमारे जो बॉक्सेस हैं उसमें एक तो शेडो हमने देना रह गया है और हमारा जो ये बॉर्डर है उसको हमने रेडियस देना है कॉर्नर को, ठीक है। तो हम यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे हमारे पोर्टफोलियो सेक्शन को, बॉक्स जो हमारा है लाइन में जाएंगे और बॉर्डर में यहाँ पे मैं इसको रेडियस दे देता हूँ 12, ठीक है। अब मैं अगर आपको फुल स्क्रीन करके दिखाऊँ तो अच्छा, हमें ना इसको थोड़ा सा शेडो देना पड़ेगा ताकि ये नजर आता है। तो ये शेडो दे देते हैं या बॉर्डर दे देते हैं। बॉर्डर दे देता हूँ मैं बॉर्डर 1 एंड यहाँ से मैं ये पिक कर लेता हूँ थोड़ा सा कलर, अपने हिसाब से आप भी सिलेक्ट कर सकते हैं। तो अब आप देखें तो ये देखें, ठीक है, ये राउंड हुआ है यहाँ से, ठीक है। और यहाँ से मैं सिलेक्ट करता हूँ, इसको हमने सिर्फ नीचे से राउंड करना, क्योंकि ये अलग से सेक्शन है इसलिए हमें
इसको भी सिर्फ नीचे वाले एरिया से राउंड देना है। लाइन में जाऊंगा, बॉर्डर, बॉर्डर देने की जरूरत नहीं है, हम सिर्फ इसको बॉटम से 12 दे देंगे और बॉटम लेफ्ट से 18। चेक कर लेता हूँ दोबारा से मैं। जी, ये देखे ज़रा, ये आपको यहाँ से राउंड नज़र आ रहे हैं। अब ऊपर वाला इमेज रह गया, हमें इमेज को जो है वो देना पड़ेगा ऊपर से राउंड। तो जैसे हमने यहाँ से बॉटम एंड लेफ्ट को दिया, हमें इमेज को देना पड़ेगा टॉप से और राइट से, ठीक है। इमेज लाइन में गया, रेडियस टॉप से 12 एंड राइट से 12। अब आप देखें तो ये इस तरह से हमें राउंड नजर आ रहा है, ठीक है। अब अगर आप इमेज में देखें तो आपको इसकी पैडिंग यहाँ पर नज़र आ रही है, नीचे से भी, ऊपर से भी, राइट से भी। सॉरी, तो इसको पैडिंग दे देता हूँ मैं। जो हमारा कंटेंट सेक्शन है उसको मैं पैडिंग दे देता हूँ 15, ठीक है। अब आप ये देखें, थोड़ी सी नीचे से ज़्यादा आनी चाहिए। बॉटम से मैं 20 कर देता हूँ। मैंने आपको पहले ही बताया है कि आप पैडिंग मार्जिन अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं, जैसे भी आपको यूआई है या आपको पसंद आ रहा है, ठीक है। हमारा सेक्शन रेडी हो गया, सिर्फ हमें अब शैडो देने की जरूरत है। पोर्टफोलियो बॉक्स को आप सेलेक्ट करें, शैडो का कलर मैं यहाँ से सेलेक्ट कर लेता हूँ। स्टाइल में गए, बॉर्डर, हावर, टॉप शैडो, सेलेक्ट, कलर दे दिया एंड वर्टिकली 12, ब्लर 64। रेडियस जो हमने नॉर्मली दिया था सेम हम यहाँ पर भी कर देते हैं, बॉर्डर 1, रेडियस 12, सेम कलर हम यहाँ से पिक कर लेंगे एंड यहाँ पर हम दे देंगे, ठीक है। अब अगर मैं आपको दिखाऊं तो ये हमें ये जा रहा है ना शैडो का। हमारा जो ये ऑल्ट है पोर्टफोलियो, ये डिज़ाइन हो गया है। आप इसको ऑल्ट बोल सकते हैं, तो हम यहाँ पे पोर्टफोलियो ऑल्ट भी लिख सकते हैं, ठीक है। इंटरनेट का इशू है, ठीक। इंटरनेट का इशू है, चले आप लिख लीजिएगा। अब मैं ये इमेज चेंज करने से पहले मैं इसको डुप्लीकेट कर लेता हूँ, ठीक है। आपको मैं दोबारा से बता रहा हूँ कि अगर आपने डुप्लीकेट करना है किसी भी सेक्शन को, तो आप उस सेक्शन को सिलेक्ट करें, जो पूरा सेक्शन है, लेफ्ट क्लिक करें और डुप्लीकेट पर क्लिक करेंगे तो
डुप्लीकेट हो जाएगा, या आप सेलेक्ट करने के बाद कंट्रोल डी करें तो वो फिर भी डुप्लीकेट हो जाएगा। ठीक है, मुझे ये 6 चाहिए तो मैं 6 टाइम इसे डुप्लीकेट कर लेता हूँ। ठीक है, उसके बाद हमारे पास एक बटन है, ये बटन बना लेते हैं मोर प्रोजेक्ट। ठीक है, तो मैं यहाँ पे बटन सेलेक्ट करता हूँ, बटन इंटर सेक्शन सेलेक्ट करता हूँ, बटन बटन क्लिक करता हूँ, तो ये इनर सेक्शन के बिल्कुल बाद में ये क्रिएट हो जाएगा। इसको स्टाइल कर लेता हूँ और कॉन्टेंट लिख देते हैं मोर प्रोजेक्ट। मोर प्रोजेक्ट, ठीक है, इसके अंदर आइकॉन नहीं है, स्टाइल दे लेते हैं इसे, पोजीशन सेंटर, टेक्स्ट कलर वाइट, बेजी कलर हमारा पर्पल। हावर पर मैं इसको कर देता हूँ पर्पल कलर और बेजी कलर में कर देता हूँ वाइट, एंड ये बॉर्डर कलर मैं दे देता हूँ यहाँ से पर्पल 1। ठीक है, एंड इसको एनिमेट करा देते हैं ये, ठीक है। अब हम इमेजेस रिप्लेस कर लेते हैं, इमेजेस मैंने पहले से डाउनलोड करके रखी हुई है, तो अपलोड कर लेते हैं। ये जैसे ये तरतीब है हमारी, सेम इसी तरह से मैं इमेजेस अपलोड कर लेता हूँ। ये है हमारा सेक्शन जो है वो पोर्टफोलियो का रेडी हो गया, जैसा कि आपको यहाँ नजर आ रहा है। ये देखें, ये देखें। ठीक है, ये हमारा
मोर प्रोजेक्ट बटन है। अब इसके नीचे हमने एक कॉल टू एक्शन का सेक्शन बनाना है, ये वाला, तो ये वाला भी अभी डिजाइन कर लेते हैं, ठीक है। इसके नीचे अब हम नया एक सेक्शन लेते हैं। एज यूजुअल मैं पहले सेक्शन को, जो आउटर सेक्शन है, उसे फुल विड्थ कर लेता हूँ। इसका जो पैडिंग है वो 0 कर लेता हूँ। उसके बाद एक और सेक्शन में ऐड करते हैं और उसको बॉक्स रहने देंगे, ठीक है। सबसे पहला जो सेक्शन है आउटर, उसको हम कलर दे देते हैं बीजी और पैडिंग दे देते हैं। ये हमारा कलर है आउटर सेक्शन। आउटर इनर, ठीक है। आउटर सेक्शन सेलेक्ट किया, स्टाइल में गया, बैकग्राउंड कलर, और ये हमने इसको बैकग्राउंड कलर दे दिया। एडवांस सेटिंग में जाता हूँ, इनर सेक्शन सेलेक्ट किया, पैडिंग, इसको पैडिंग दे देता हूँ मैं 80, ठीक है। उसके बाद इसमें सेक्शन ऐड करते हैं। उस सेक्शन में हमारी हेडिंग आएगी, ठीक है। एंड स्टाइल दे देते हैं, कलर वाइट है, हमारी हेडिंग का कलर वाइट है। डिस्क्रिप्शन, इसका भी हम वाइट कलर कर देते हैं और डिस्क्रिप्शन ऐड कर देते हैं, ठीक है। अच्छा, ये दोनों सेंट्रल लाइन है, इनको सेंट्रल लाइन कर लेते हैं। स्टाइल में दे अलाइनमेंट सेंटर, टाइटल को मैंने सेलेक्ट किया, स्टाइल अलाइनमेंट सेंटर, ठीक है। अब इस सेक्शन को मैं सेलेक्ट करता हूँ और इसको हम पैडिंग दे देते हैं, टॉप से 10, 80 एंड 10 लेफ्ट 80, ठीक है। 80 आई थिंक थोड़ी है, 180 कर लेता हूँ मैं, ठीक है। तो अब देखें, ये अभी भी हमें मजीद इसमें पैडिंग देने की जरूरत है, ठीक है। इसके नीचे हमें बटन भी चाहिए, बटन ऐड कर लेते हैं, या हम ये जो हमने बटन डिजाइन किया है इसे आप सेलेक्ट करें, ठीक है। सेलेक्ट किया, लेफ्ट क्लिक करें और कॉपी कर लें, ठीक है। अब आप यहाँ पे आए, इस सेक्शन में सीख लिए, कंटेंट सेक्शन जो है इस पर लेफ्ट क्लिक करें और पेस्ट कर दें, तो हमारा बटन
ऊपर वाला विद स्टाइल यहाँ पर पेस्ट हो जाएगा। ठीक है, अब हमें इसके अंदर पैडिंग ऐड करने की जरूरत है। कंटेंट सेक्शन को मैंने ऐड सेलेक्ट किया, इसको मैं 280 बाई 280 कर देता हूँ। ठीक है, अब इसको फुल स्क्रीन पर देखता हूँ तो ये देखें, ये ठीक है, लेकिन हमें क्या है, इसके बाद ब्रेक चाहिए आइडिया के बाद, तो आइडिया के बाद हम ब्रेक लगा देते हैं। ठीक है, टाइटल को सिलेक्ट किया, लेआउट, हेडिंग, टाइटल, आइडिया के बाद ब्रेक लगाते हैं, और ब्रेक लगाने का जो टैग है वो एंगल ओपन, इसे एंगल बोलते हैं, DR एंगल क्लोज। तो ये हमारा ब्रेक ऐड हो गया। अब अगर आप देखें तो ये आपको वैसा नजर आएगा जैसा कि हमारे इमेज में नजर आ रहा है। ठीक है, अब हम इसके अंदर लाइन हाइट थोड़ी सी दे देते हैं, क्योंकि हमारा जो है ये देखें लेफ्ट एंड वाई का जो नीचे वाला सिरा है वो मर्ज हो रहा है, तो हम इसे लाइन हाइट दे देते हैं। टाइटल को सिलेक्ट किया, स्टाइल, टाइपोग्राफी, एडिट, लाइन हाइट, इसे मैं पिक्सल से EM में कर लेता हूँ 1.3। अब चेक करता हूँ, अब ये बिल्कुल परफेक्ट लग रहा है। ठीक है, अब इसको मैं सेव करके प्रीव्यू देख लेता हूँ। अच्छा, ये हम प्रीव्यू देख सकते हैं। हमारा हेडर सेक्शन, हीरो सेक्शन, अबाउट सेक्शन, प्रोसेस सेक्शन, ये हमारा पोर्टफोलियो सेक्शन था, और इसके बाद हमारा ये CPA सेक्शन आ गया। ठीक है, ये उम्मीद है कि आप सब लोगों को मजा आ रहा होगा हमारा पोर्टफोलियो डिजाइन करते हुए। नेक्स्ट ट्यूटोरियल में मुलाकात होती है। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफिज।